वे प्रोटीन वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे लेके ऑलमोस्ट सारे बिगिनर्स उनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस बहुत से क्वेरीज आते रहते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जितने भी क्वेरीज हमारे माइंड में आते थे एज ए बिगिनर, जो मेरे माइंड में आते थे, हम वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप आराम से बैठ जाइए, अपने ईयरफोन्स को लगाइए और इस वीडियो का आनंद उठाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपको वे प्रोटीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो कि है, व्हाट इज़ वे प्रोटीन? वे प्रोटीन होता क्या है? तो जैसा कि आप इसके नाम से पढ़ सकते हैं, ये दो वर्ड्स को मिला के बना है, एक है वे और एक है प्रोटीन। तो वे के बारे में आपको नहीं पता, बट प्रोटीन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। बट व्हाट इज़ वे? वे क्या होता है? तो वे एक ऐसी चीज़ है जो आपने अपने लाइफ में देखा है और आपको पता भी है, बट आप उसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं हो। सो मैं आपको बताता हूँ वे क्या होता है। वे एक्चुअली दूध से बनता है। जब हम पनीर बनाते हैं या फिर चीज़ बनाते हैं, तो जब भी हम पनीर बनाने के प्रोसेस में दूध को फाड़ते हैं और उसका जो लिक्विड फॉर्म निकलता है जिसे हम फेंक देते हैं, हम उसे वे बोलते हैं। यस, वही वे होता है और इसी की मदद से वे प्रोटीन बनता है। सो बीइंग एन इंडियन, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि जब हम इस वे से प्रोटीन बनाते हैं तो क्यों ना हम इस वे को कंज्यूम कर ले और अपनी प्रोटीन इंटेक को फुलफ़िल कर लें, क्योंकि वैसे भी हम इसे फेंक ही देते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि एक 2.5 kg के बॉक्स को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 300 to 500 लीटर ऑफ वे का यूज़ करते हो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, ऑलमोस्ट 300 to 500 लीटर ऑफ वे को यूज़ किया जाता है। सो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिससे उसको प्रोसेस किया जाता है, और उतना प्रोसेस होने के बाद ही एक हमारा जो नॉर्मल 2.5 kg का जो प्रोटीन का बॉक्स है वो प्रिपेयर होता है। सो ऐसा सोचना भी मत। सो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाउ डज वे प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड मसल? सो बेसिकली वे प्रोटीन क्या करता है? वे प्रोटीन आपकी जो मसल फाइबर्स होते हैं जो डैमेज हो गए रहते हैं उन्हें रिपेयर करता है, उन्हें हील करने में बहुत हेल्प करता है। जब भी आप वर्कआउट करते हैं, एक इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो आपके जो मसल में सोरनेस होता है वो होता है आपके मसल फाइबर के ब्रेक होने से। और एट दैट मोमेंट अगर आप वे प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो वे प्रोटीन बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके मसल रिकवरी के लिए। सो वे प्रोटीन का एक ये इंपॉर्टेंट रोल है कि वो मसल रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन टू टेक वे प्रोटीन? वे प्रोटीन लेने का सही समय कौन सा है? सो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत था बचपन से, मतलब जब से मैंने इस बारे में सुना है वे प्रोटीन के बारे में, तब से तो मैं भी सोचता था कि इसे कब लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सजेस्ट करते थे आप इसे पोस्ट वर्कआउट लो, बहुत लोग बोलते थे आप प्री वर्कआउट लो, बहुत बोलते थे कि आप इसे मॉर्निंग में लो। तो इसका एक टाइम कोई फिक्स मुझे पता भी नहीं था। सो मैंने स्टडी किया, इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे ये पता चला कि जितना भी हम सोचते हैं इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं सोच के कि इसे कब लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली इसे एथलीट्स जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं उसके बाद कंज्यूम करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाते हैं, तो उसके वजह से इसके फास्ट ऑब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है आपकी बॉडी के लिए। तो मोस्टली इसे पोस्ट वर्कआउट एक एथलीट लेता है, बट अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसा प्री वर्कआउट भी ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो, और आप इसे अपने फर्स्ट मील में भी ले सकते हो। जस्ट आपके जो प्रोटीन गोल्स है उसे हिट करने के लिए आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। आप इसे अपने शेक में बना के पी सकते हो एज अ मॉर्निंग शेक, या आप इसे ऐसा पोस्ट वर्कआउट मील में रिप्लेस कर सकते हो। तो बेसिकली इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप इसे कभी भी ले सकते हो। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइट एज टू कंज्यूम वे प्रोटीन? एक सही उम्र क्या होती है वे प्रोटीन को कंज्यूम करने की? सो आप ये बात ध्यान से सुनना और इस बात को अपने दिमाग में लॉक करके मतलब रख लेना, ताकि कभी आप ये फिर से ना सोचें। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वे प्रोटीन एक प्रोटीन का सोर्स ही होता है जो हम बस एक सप्लीमेंट के थ्रू कंज्यूम करते हैं। और आप इतने समझदार हो कि आपको पता ही होगा कि जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें प्रोटीन मिलता ही है। एक बच्चा जो खाता है उसे भी प्रोटीन मिलता है, एक बूढ़ा इंसान जो खाता है उसे भी प्रोटीन मिलता है। सो हमारा खाना जो रहता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, और उसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सो वे प्रोटीन भी वैसी ही चीज़ है, जस्ट ये एक सप्लीमेंट के फॉर्म में होती है। तो इसे कोई भी ले सकता है, एक बच्चा या एक बूढ़ा, कोई भी ले सकता है। जस्ट एक बात आप ध्यान रखना कि जो इसकी क्वांटिटी होती है वो डिफ़र करती है। जैसे कि हम अगर मैं 1 या 2 स्कूप या 3 स्कूप ले रहा हूँ दिन में, तो ठीक है, इट्स गुड, इट्स फाइन। बट अगर वही मैं 10 से 12 स्कूप लेने लगूँगा तो उसकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट वो
ख़राबी हो गया फिर तो कोई भी चीज़ होगी उसकी लिमिट एक रहती ही है। सो बस आप अगर एक बच्चे को दे रहे हो तो वो भी एक लिमिट में देना पड़ेगा, एक बूढ़े इंसान को दे रहे हो तो भी एक लिमिट में देना पड़ेगा। तो इसका कोई एक राइट एज नहीं होता, आप इसे कंज्यूम कर सकते हो सेफली और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है बेनिफिट्स ऑफ वे प्रोटीन। तो वैसे देखा जाए तो वे प्रोटीन के बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सो वे प्रोटीन में आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट 9 EAs रहते हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं, जो कि आपको कोई और सोर्स ऑफ प्रोटीन में इजीली नहीं मिलते। सेकेंडली वे प्रोटीन में आपको इम्पॉर्टेंट BCAAs भी मिलते हैं, जैसे कि ल्यूसिन, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एक स्टडी में पाया गया है कि ल्यूसिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है मसल बिल्डिंग के लिए वो आपको वे प्रोटीन में मिलता है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड रहता है आपके मसल बिल्डिंग के लिए। लास्टली जो हमारा जो बेनिफिट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट वन कि ये वे प्रोटीन एक है बहुत ही अच्छा प्रॉपर प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट बन सकता है, क्योंकि इसमें आपको वे प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोटीन यू आर कंज्यूमिंग। और अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मील रिप्लेसमेंट हो सकता है, जो कि हाई इन प्रोटीन होगा और लेस इन कार्ब्स एंड फैट होगा। सो बेनिफिट्स इसके बहुत मिल जाएंगे आपको। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वे प्रोटीन। एक्चुअली में वे प्रोटीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? वैसे तो साइड इफ़ेक्ट्स उसके इतने हैं नहीं, बट एक जो मेजर साइड इफ़ेक्ट हम बोल सकते हैं वो है कि इफ़ आपकी बॉडी लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप के लिए ये वे प्रोटीन बेसिकली नहीं है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपके लिए बेसिकली नहीं है। और इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इसको क्वांटिटी से ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे, आपके लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप 1 से 2 से 3 स्कूप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अब वही आप इससे 10 से 15 स्कूप लेने लगे तो आपको नोजिया, डायरिया, फिर स्टमक एच, मतलब ऐसे जो नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिख सकते हैं आपकी बॉडी में। सो बेसिकली ये सेफ़ है इफ़ आप लिमिट में इसे कंज्यूम करेंगे तो। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन के बारे में। ये कितने टाइप्स के होते हैं और क्या डिफरेंस होता है इनके टाइप्स में। सो बेसिकली आपको वे प्रोटीन 3 टाइप में मिलेंगे। एक होता है वे कॉन्सेंट्रेट, एक होता है वे आइसोलेट और एक होता है वे हाइड्रोलाइज्ड। सो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इफ़ आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप मोस्टली प्रीफर करना हाइड्रोलाइज पे जाने का या फिर आइसोलेट पे जाने का, क्योंकि ये जैसे आप नीचे से ऊपर जाते रहोगे वैसे लैक्टोज की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होते जाएगी, लैक्टोज और फैट की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे कि वे कॉन्सेंट्रेट में आपको 80% वे कॉन्सेंट्रेट मिलेगा, आप अगर और ऊपर जाओगे तो आपको वही 90% हो जाएगा, और ऊपर जाओगे हाइड्रोलाइज में तो आपको वही 95 to 98 के बीच में जो भी रहेगा वो मिल जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद पहले तो वे कॉन्सेंट्रेट बनता है, फिर उसको फिर से प्रोसेस करते हैं और फिर वे आइसोलेट बनता है और उसे फिर प्रोसेस किया जाता है जिससे वे हाइड्रोलाइज बनता है। सो ये प्रोसेस के वजह से इनके जो प्राइस है वो भी डिफ़र करते हैं। आपको वे कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सस्ता मिलेगा, वे आइसोलेट थोड़ा और महंगा मिलेगा और वे हाइड्रोलाइज बहुत ही महंगा मिलेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप वे आइसोलेट पे जाओ अगर आपको वे कॉन्सेंट्रेट नहीं अच्छा लग रहा है, बट वे हाइड्रोलाइज जाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो बेसिकली ये 3 टाइप ही होते हैं वे प्रोटीन के। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या वे प्रोटीन एक स्टेरॉइड है। सो ये क्वेश्चन सबके मन में ऐसा क्यों आता है? एज अ इंडियन पेरेंट भी बहुत लोग सोचते होंगे कि या क्या कर रहा है मेरा बेटा, क्या ले रहा है, ये क्या कर रहा है। क्योंकि बेसिकली मेरे खुद के फ्रेंड है जिसने वे प्रोटीन कंज्यूम मतलब अब तक लिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके डैड ने उसको मना करके रखा है, बट उसकी फिजिक बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि आप वे प्रोटीन ले रहे हो तभी आपकी बॉडी बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो येस, वे प्रोटीन के बारे में तो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल गया और आपको मुझे लगता नहीं कि बताने की ज़रूरत है कि वे प्रोटीन स्टडर्ड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वे प्रोटीन किससे बनता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये ऑलमोस्ट नेचुरल है यार। क्यों पता नहीं क्यों इंडिया में ऐसा मिथ बना के रखा है इसके बारे में, बट ऐसा कुछ नहीं है। वे प्रोटीन नेचुरल है, सेफ़ है, अनलेस एंड अनटिल आप एक वेरीफाइड सेलर से ले रहे हो, वेरीफाइड कंपनी का ले रहे हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डुप्लीकेसी मिलती है इसकी मार्केट में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं। तो आप बस ध्यान रखना कि आपको एक ऑथेंटिक बॉक्स मिले, ऑथेंटिक वे प्रोटीन मिले। सो थैंक यू फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ मेरी डॉग है, वो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करिए। हाँ, तो सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ कमेंट में छोड़ देना कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या पसंद आया
अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक होगा जिसके बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो डू लेट मी नो और शेयर विथ योर फ्रेंड और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।